तो हेलो मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ अखंड जोत को लेकर। तो मेरी सभी बहनें वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। अखंड जोत को कैसे जलाते हैं, संकल्प कैसे लेते हैं और लाइव करके दिखाऊंगी। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और आप लोग का एक लाइक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत सारी बहनें अखंड जोत को लेकर कंफ्यूज हैं, कैसे जलाना है, क्या करना है, संकल्प कैसे लेना है और क्या परहेज करना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं एक साथ ही लाने के क्या नियम होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाऊँगी कि अखंड जोत को कैसे जलाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला अखंड जोत आपको सुबह मॉर्निंग में जलाना है, ब्रह्म मुहूर्त में। और बहुत अच्छा होगा अगर ईश्वर की कृपा हुई, आपका जो है 3 दिन पड़ जाएगा। जिस दिन धाम का वीडियो आता है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन आपका जो अखंड जोत का टाइम जलाने का मिल जाता है आपको, तो बहुत बेस्ट है। उस समय तो आप धाम का लाइव चालू कर दीजिए, और उसी समय आप लाइव ही जो है संकल्प लेकर अखंड जोत को जला दीजिए। और अगर खाली दिन आपका पड़ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर लीजिए आप, और उसके बाद आप जो है अखंड जोत का आप संकल्प ले लीजिए। और संकल्प कैसे लेना है वो भी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है लेना। तो आपको आपके जो भी भाव है उस हिसाब से संकल्प लेना है, क्योंकि मैं ये अखंड जोत जो है जला चुकी हूँ पहले ही, काफ़ी टाइम पहले ही मैंने जला लिया था। तो वो संकल्प मैं जब ली थी उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। आपके जो भी भाव है और संकल्प लेने के वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, वैसे ही आपको संकल्प लेना है। बस उसमें आपको अखंड जोत को ऐड कर देना है। आपको बोल देना है, हे लाल धागे सरकार, हे भैरवनाथ, आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, सभी बहनों को आशीर्वाद दे रहे हो, तो हमें क्यों अकेला छोड़ रहे हो, हमें क्यों साथ छोड़ रहे हो। हमारा प्रारब्ध जो भी हो, हमने जो भी गलतियाँ की, वो सारी चीज़ों को आप और उसे काटने की कोशिश कीजिए। मियाँ हैं, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हर महीने हम एक नई तैयारी कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार उम्मीद टूट रहा है, बार बार खड़े हो रहे हैं, फिर से तैयारी कर रहे हैं। बाबा आपसे हृदय से जुड़े हैं, और अगर हम आपके बच्चे हैं, हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें क्षमा करिए, और इसी महीने हमें पॉजिटिव रिजल्ट दीजिए। आपकी जिद है कि आप हमें नहीं देना चाहते हो, तो हमारी भी जिद, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप थक कर हमें दे ना दो। तो आपका पीछा तो हम छोड़ने वाले नहीं है। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ, सब पर कृपा बना रहे हो। हमारी जिद ऐसी है जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण छीन लाए थे। उनके भी प्रारब्ध में लिखा था कि उनके पति की मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने भी अपने प्रारब्ध को अपने कर्म से बदला है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कथाएं, कहानियाँ जो जिन्होंने कर्म से अपने कर्म से अपने भाग्य को बदला है। तो हम भी अपने कर्म पर निरंतर लगे हुए हैं, इतने दिनों से हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तो हमें भी सावित्री की तरह आपसे अपने कर्म को बदलवाना पड़ेगा। जिद है मेरी, हट है मेरी, आपकी बेटी हूँ, और इस हट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको हमें इसी महीने संतान का सुख देना पड़ेगा, और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जिद है। और हम जिद से नहीं, हम साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे अपनी संतान के लिए, क्योंकि एक औरत का जीवन संतान के बिना निर्जीव समान है। हम जी के भी निर्जीव हैं, हमें कोई समझने वाला नहीं है। लोग अपने बच्चे को हमसे दूर कर देते, हमें छुपा देते, हमें कोई ऐसे चीज़ों में, खुशी की चीज़ों में शरीक करना सही नहीं समझते, और हम खुद नहीं जाते, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ घर बैठ गई है कि हमें नहीं जाना है। लोगों ने इतना हमें आहत कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि हमने एक धारणा बना ली कि हमें किसी भी खुशी में, किसी भी अच्छी चीज़ में, हमें फंक्शन में शामिल नहीं होना है। तो मेरी सारी बहनों का यही दुख है जो मुझसे लाइव से जुड़ती हैं और अपना दर्द बयां करती हैं, रोती है। मैं सबको मोटिवेट करती हूँ। तो आप बाबा आप मेरी लाज रखिए, और मेरी जो है अर्जी को स्वीकार कीजिए, मेरे संकल्प को स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के आपको अखंड जोत को प्रज्वलित करता है। और मेरी सारी बहनें इस चीज़ से दुखी है, मुझे मालूम है। कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, और मैं सबको मोटिवेट करती रहती हूँ। पर्सनल एक को जाके मैं समझाती हूँ, नहीं, सबको खुश रहना और सबको रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आना शुरू भी हो गया है गाइस हमारे लाइफ में। तो मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप लोग
सब लोग निरंतर जुड़े रहो, बाबा को कोई मत छोड़ो, लड़ो झगड़ो सब करो लेकिन उनको छोड़ो मत, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो हमारे हाथ में सब कुछ निकल जाएगा और हमारे हाथ से कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि हमारी आस जो है टूट चुकी थी, लेकिन लाल धागे सरकार ने हमारी जो आस को बांध के रखा है उसे आप लोग तोड़ने मत दीजिए और निरंतर बाबा से जुड़े रहिए, प्रार्थना करते रहिए, संकल्प लेते रहिए, जो भी कमियां है उसको दूर करिए। हर महीने याद करिए आपने क्या कमी किया है, उस कमी को दूर करके दूसरी तैयारी कीजिए। जो जो कमियां है और जो चीज़ें होती है वो मैं आप लोगों से खुद बताती रहती हूँ, मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। अगर इस बार ये कमी हुई है तो बहन इस बार ये कमी मत करो, और बाबा से माफ़ी मांगते रहना, क्षमा याचना करते रहना है, तो हमारी अर्जी ज़रूर स्वीकार होती है। तो चलिए अभी इस टॉपिक पे हो गया कि हमें अखंड ज्योत का संकल्प कैसे लेना है। दूसरा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आता है कि हमें क्या विचार करना है। तो अखंड ज्योत जलाते समय आपको सबसे बड़ी जो विचार करनी है वो है कि आपको हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, मतलब रहना है लेकिन आप लोग समझदार हो, समझ जाना, हस्बैंड के साथ रिलेशन में नहीं रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है अखंड ज्योत के टाइम। और ये अखंड ज्योत इसीलिए 5 दिन पहले जलाने को बोला जाता है, डेट से 5 दिन पहले, कि ताकि आप ब्रह्मचर्य में रहें। और ये हर स्त्री को करना चाहिए क्योंकि अखंड ज्योत जब हम जलाते हैं उसमें साक्षात भगवान का वास हो जाता है और ईश्वर हर पल हमें देख रहे होते हैं, हर नेगेटिव ऊर्जा से हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी अपने धर्म को निभाइए, ईश्वर को शुद्धता से रखिए और जितनी बार आप अखंड ज्योत की दीपक वगैरह को टच करते हो, हाथ पैर को धोकर, शरीर पर पानी या गंगा जल छिड़क कर, तभी आप बाबा के अखंड ज्योत को हाथ लगाइए और भोग डेली लगाइए अखंड ज्योत के पास, जो भी आपके पास हो। अगर कुछ नहीं है तो फल फ्रूट नहीं है तो आप मेवे वगैरह कुछ भी है तो उसका भोग लगाइए आप। और बिस्तर वगैरह अखंड ज्योत जलाने से पहले आपके जो भी है उससे धुल लीजिएगा, उसके बाद ही उस पर एक बार धुल लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप ब्रह्मचर्य में रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप साफ सफाई से रहो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बहन। ये छोटी छोटी गलती हमें बहुत ही कहीं ना कहीं परेशान करती है और ये छोटी छोटी गलतियों से हमारा जो रिजल्ट रुक जाता है। तो आप परेशान ना हो इसलिए सारी चीज़ों को फॉलो करिए, सब चीज़ों को साफ सफाई से रहिए और तुलसी का जल रखिए, उसे भी पीजिए। भैरवनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और मैं ये वीडियो बनाने का यही था कि मेरी सभी बहनों को इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, जिनकी भी जो है कि अभी टाइम है उन सब की, और जो जिनका टाइम नहीं है इस महीने उनका नहीं आया तो अगले महीने आ ही जाए। बाबा मुझे पूरी बहनों का, जो भी मुझसे जुड़ी हैं, सबका रिजल्ट चाहिए और मैं हर दिन इसके लिए अर्जी लगाती हूँ। और बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया है, रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। तो भैरवनाथ बहनों की मनोकामना पूरी करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको अखंड ज्योत का जो भी प्रोसेस है वो जलाकर दिखाती हूँ लाइव, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं अखंड ज्योत की विधि का। अखंड ज्योत कैसे मैंने जलाया है, क्या किया, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ लाइव करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने अखंड ज्योत को जो है प्रज्वलित कर दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और बाती बनाना मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो इसकी बत्ती अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसा मैंने बनाया है तो आपकी बत्ती बीच में बुझेगी नहीं। और देखिए जलाते ही कितना सुंदर सा इसमें बेबी की आकृति बनी है और फूल बना है, जो भी आप समझो इसे। तो आपको जिसको जो दिखे वो बता देना। और इसके नीचे देखिए हमने चावल रखा है, हल्दी कुमकुम भी इसमें आपको रखना है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी कुमकुम और चावल को रखना होता है। भोग लगा देना है। नीचे देखिए गिलास में हमने तुलसी का जल रखा हुआ है और भैरवनाथ को स्नान आदि कराकर उसके बाद उनको चुनरी उड़ा दिया है मैंने। और देखिए यहाँ पास में ही आपको चिमटी दिख रही होगी, तो इसका भी मैं बताऊंगी और इसे सही करने का वीडियो भी मैं अलग से डालूंगी, ताकि अगर आपका अखंड ज्योत जो है बुझ जाता है और सही नहीं होता तो उसे भी आप कैसे देखिए इस चिमटी से ठीक कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको पास में ही रखना है। और संकल्प लेना तो मैंने बता दिया है, आगे भी बताया है वीडियो में और मैंने पहले भी बता रखा है, तो इतना तो आप समझदार हो ही। तो आप उस तरीके से संकल्प लेके अखंड ज्योत को प्रज्वलित कर देना और बाबा से अपनी गलतियों की क्षमा मांग लेना। और जब तक ये अखंड ज्योत जलता रहे ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, अखंड ज्योत को बच्चे की तरह देखभाल करिएगा, तभी ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। और इस महीने नहीं हुआ आपने अखंड ज्योत जलाया, नेक्स्ट महीने फिर से जलाइए और लास्ट के दिनों में जलाइए, पहले से ना जलाइए। बहुत सारी बहनें 1-1 महीना जला देती हैं, तो आप ये गलती ना करो, क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है और ये सब चीज़ें गलत हो जाती हैं और परिणाम इसका निगेटिव रिजल्ट के रूप में मिलता है। तो हमें बहुत दुख होता, हम रोते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि हमने गलती क्या की है।
तो सब लोग, आप सभी बहनें इस तरीके से देखिए, अगर आपके घर में पंखा है तो उसे ढकने के लिए अखंड ज्योत को इस तरीके से ढक दीजिए। और इससे ढकने के लिए, क्योंकि मेरा एक ही रूम है और इसमें फ़ैन हमेशा चलता रहता है, तो हमने ये ढक्कन को लगाना पड़ता था रात के टाइम तो हमेशा। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है काले काले काजल निकलते थे। तो ये जो इसके अखंड ज्योत के दीपक से बनता था, तो उसे मैंने संभाल कर एक डिब्बा बन के रखा है, जिसे मैं डेली अपनी आँखों में लगाती हूँ, ताकि अखंड ज्योत के बाद भी अखंड ज्योत की दीपक से जो भी काजल निकला है उससे हमारी जो रक्षा हो सके, निगेटिव ऊर्जा से मैं बच सकूँ। तो ये सब चीज़ें आप भी फॉलो कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ें, अपने विश्वास की बातें हैं, आपको जो भी सही लगे वो टिप्स आप अपना सकते हो, बाकी आप छोड़ सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से हल्दी और कुमकुम चावल में डाल देना है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं दीपक में जो फूल बनता है उसे हटाना नहीं चाहिए, पर जब आपके घर में एक ही रूम हो और फैन चलता हो, तो जब आप ढक्कन लगाएंगे तो फूल की वजह से दीपक बुझने लगता है। मेरे साथ ये चीज़ हुई है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, दीपक से फूल हटा सकते हो इस अवस्था में, अन्यथा आप ना हटाएं, ठीक है। अगर आपका ढक्कन ढकना हो तो आप हटा सकते हो, कोई बात नहीं है। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया और आपको समझ में आ गया, तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग संतुष्ट हुए होंगे मेरे वीडियो से। अगर संतुष्ट हुए होंगे तो जय श्री लाल लागे सरकार ज़रूर बोलिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो फ़र्ज़ होता है एक लाइक करने का। तो जय श्री लाल लागे सरकार लिखिएगा और हर हर महादेव लिखिए। भोलेनाथ इस शिवरात्रि सभी बहनों की मनोकामना को पूरी करें। इसी आस के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री लाल लागे सरकार। भैरवनाथ मेरी सभी बहनों की झोली खुशियों से भर देना, सबके जीवन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गुजे और धाम में हम पॉजिटिव रिजल्ट बताते हुए लाइव बाबा का दर्शन कर सके। बोलिए जय श्री लाल लागे सरकार की जय। जलाऊं दीप हे महाराज, तेरे हाथ मेरी लाज। दुनिया कह रही है मेरी कब सुनोगे तुम, मेरी कब सुनोगे तुम, मेरी कब सुनोगे तुम।